एक गांव में एक बहुत गरीब आदमी अपने बेटे के साथ रहता था, जिसका नाम था भागीरथ। और उसके बेटे का नाम था महेश, जिसकी उम्र लगभग शादी के लिए हो चुकी थी। लेकिन भागीरथ की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। और भागीरथ बहुत ही सीधा साधा व भोला और ईमानदार था। उसके यहाँ कोई भी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार या फिर कोई भी इंसान आ जाए तो वो सबको भगवान की तरह सम्मान देता था, सबकी बहुत खातिरदारी करता था। उसके गांव के पास एक बहुत अच्छा घूमने के लिए पर्यटक स्थल था, जहां उसके कई रिश्तेदार घूमने के लिए आते जाते रहते थे। और वहीं से वो सब भागीरथ के यहाँ भी आ जाया करते थे। और भागीरथ के भोलेपन की वजह से उसका सब फ़ायदा उठाते थे, उसका खूब खर्चा करवाते, उसे नए नए पकवान बनाकर लाने को कहते। लेकिन भागीरथ बेचारा बहुत गरीब होने के बावजूद भी सबकी फरमाइशें पूरी करता रहता था। जो भी उससे हो पाता वो सब करता था और जी जान से सबको खुश करने में लगा रहता। अपने बेटे के अच्छे रिश्ते के चक्कर में वो मेहमानों को और भी ज़्यादा अच्छे पकवान खिलाता, अच्छे से सेवा करता, उन्हें भगवान की तरह पूजता। लेकिन मेहमान उसके भोलेपन का जम के फ़ायदा उठाया करते थे। उसके सामने उसे कहते, भागीरथ तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे बेटे के लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाएंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी भर सेवा करेगी, तुम्हारे बेटे को हमेशा खुश रखेगी और बहुत ही आज्ञाकारी होगी। बस ऐसे ही झूठे रिश्ते का विश्वास दिलाते थे। लेकिन जब उसके यहाँ से चले जाते तब बाद में तो उसकी खबर तक नहीं लेते कभी। उसका बेटा महेश अपने पिता के इस भोलेपन की वजह से बहुत परेशान था। इधर भागीरथ बैठा मन ही मन सोच रहा था कि मेहमानों की इतनी खातिरदारी करने के बाद भी कोई रिश्ता कराने का नाम तक नहीं लेता। फिर उसने सोचा कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, जब भी रिश्ते का योग बनेगा तो मेहमान खुद ही आकर हाँ कर देंगे। मैं ही शायद बेवजह सोचता रहता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन अभी भी महेश का कहीं भी कोई रिश्ता फिक्स नहीं हुआ था। फिर एक दिन महेश अपने पिता भागीरथ से बोला, पिताजी, हमने मेहमानों की इतनी खातिरदारी और आवभगत की, लेकिन किसी ने भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला। बस आते हैं और अच्छा अच्छा खाकर और आपका खर्च करवा कर चले जाते हैं, और ये सारे सब के सब आपका जमकर फ़ायदा उठाते हैं। आप मेरी बात मानिए पिताजी, जब मेरी शादी होनी होगी तब हो जाएगी। जिस लड़की से होनी होगी भगवान उसी से करवाएगा। इसलिए आप ये अपनी मेहमानी करना बंद कीजिए पिताजी। ये सारे के सारे लालची लोग हैं, ये सिर्फ आपको लूटने आते हैं। तब भागीरथ दुखी मन से बोला, ठीक है बेटा, अब से तू ही देखना सबको, किसे क्या देना है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इतना कहकर भागीरथ अपने काम पर चला गया। इधर महेश ने अपने पिता की आदत को बदल लिया और जब भी कोई मेहमान आता तो वो प्रेम और आदर से बस चाय पानी पिलाकर विदा कर देता। और जब भी मेहमान आते तो वो तुरंत वापस चले जाते, क्योंकि उन्हें अब कुछ नहीं मिलता था वहाँ। और अब यहाँ भागीरथ का भी फिजूल खर्चा नहीं होता था, और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले भी हो गए। और बस फिर क्या था, जैसे ही वो पैसे वाला बना तो उसके यहाँ एक से एक रिश्ते वाले आने लगे। इसी बीच भागीरथ ने एक अच्छी सी लड़की चुनकर अपने बेटे के साथ उसकी शादी करा दी और उनका परिवार अब बहुत खुशी खुशी रहने लगा। अब भागीरथ को भी पता चल गया था कि लोग हमेशा दूसरों के भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। मुंह पर तो अच्छे बोलते हैं और पीठ पीछे खिल्लियाँ उड़ाते हैं। लोग हो या रिश्तेदार, किसी के भी सामने जितना झुकते हैं वो उतना ही झुकाते जाते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी काम समय से पहले नहीं होता दोस्तों, सभी का एक निश्चित समय होता है। इसलिए आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए और फल की घड़ी जब आएगी तब आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी।